हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दिखने में स्टाइलिश हूं, लेकिन अगर तूने उससे धोखा खाया पछताएगा। बहुत पछताएगा। अगर आग से खेलेगा तो जल जाएगा। आग लगाया। बस लो, तुम ही कर। चलाना है। नहीं है, अब इसको मौका देगा। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहती। हाँ? मैं चाहती हूँ दुनिया वालों को इसके कारनामों के बारे में पता चले। जमीन के लालच में जिस तरह इसने लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी उन लोगों को न्याय मिलेगा। सही है। अभी इतनी आप आसान कर देंगे। इसे थोड़ा और तड़पाना चाहिए। जितना दर्द इसने लोगों को दिया है, जब तक उतना ही दर्द इसे नहीं होता, मुझे चैन नहीं आएगा। इसने तो इतने पाप किए हैं कि इसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। इसे कानून सजा देगा। अरे कहां इस पे केस करके 10-15 साल वेस्ट करने, अभी फैसला करके देंगे। किधर जा रहा है? क्या बात, हीरो से जीरो बन गया है। ठीक ही किया तुमने। नसीब अच्छा था इसलिए बच गए, और बुरी मौत मरेगा। मारेंगे, लेकिन कमीना है सारा। डर गई थी ना? मेरे होते हुए तुम्हें कौन छू सकता है? चल। देखो मत, प्यार हो जाएगा। चलो। कभी होना है। Yeah, 1 to the 2 to the 3 to the 4. किसी अनजान व्यक्ति ने आज सुबह सीएम के बेटे धनुष पर जानलेवा हमला किया। इसके पीछे किसका हाथ है अभी तक नहीं पता चल पाया है। हमले में सिक्योरिटी गार्ड्स भी घायल हुए हैं। अगर सीएम का बेटा ही सुरक्षित नहीं है, तो सवाल ये है कि आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। सीएम साहब, पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। इस हमले के पीछे किन लोगों का हाथ है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट में हाई अलर्ट है। किसने मारा? मैंने सर। उसके गेस्ट हाउस में घुस के बहुत मारा। किस्मत अच्छी थी तो बच गया। नेक्स्ट। ये क्या किया तुमने? अगर हाथी पागल हो जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार डालना चाहिए था। उसने दोबारा हमला किया तो? आपको डर है कि वो मुझे मार देगा ना? अब जो भी होगा देखेंगे। बस आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो कोई भी हो, तुझे हाथ कैसे लगाया? वो मुझे जानता नहीं। डीजीपी से बात करता हूँ। धनुष अटैक केस में एक नया खुलासा हुआ है। स्वयं डीजीपी ही मीडिया को इस केस के बारे में बताएंगे। सर, उस दिन धनुष के साथ क्या हुआ था? सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत करेगा। मरेगा तू। वहां क्या हुआ था? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं धनुष का बहुत बड़ा फैन हूं। बेरोजगार हूं, इसलिए मेरे पापा ने कहा कि धनुष से जाकर मिल लो। तो जॉब पाने की उम्मीद में मैं धनुष साहब के गेस्ट हाउस पहुंच गया था। धनुष, ये क्या बोल रहा है भाई? वहां गया तो वो महान आदमी फ्रूट जूस पी रहा था। वाह, क्या हेल्थ कॉन्शियस लीडर है। सोचा उनके पैर पकड़ लूं, पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब उनकी फोटो टांग कर उस पर रोज फूल जरूर चढ़ाऊंगा। जॉब की बात की तो उस महान आदमी ने मेरी मर्जी पूछी। आई वाज स्टन्ड। पूछा कहाँ काम करोगे? हिताची में काम करोगे? मेड इन जापान। ड्रैगन कंपनी में काम करोगे? मेड इन चाइना। एप्पल में काम करना है? मेड इन अमेरिका। अमेरिका। उन्होंने कहा जॉब करनी है तो दम की जरूरत नहीं है, ब्रांड वो यहाँ रखते हैं, यहाँ मतलब यहाँ जेब में रखते हैं। मैं आपका फैन हो गया सर। और तभी
टीवी सीरियल के बीच में आने वाले एडवर्टाइजमेंट की तरह पता नहीं कहां से कुछ गुंडे आ गए। क्या नजारा था। धनुष के एक एक आदमी की धुलाई की उन्होंने। और हाँ, उनके कुछ आदमी एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म की तरह। उनको तो उन्होंने कुत्ते जैसा मारा था। ऐसी फाइटिंग तो फिल्मों में भी नहीं होती है। मस्त, पूरा पैसा वसूल हो गया सर। सारी दुनिया धनुष को एक बहादुर इंसान समझती है। सब गलत है सर। उस डरपोक ने तो उनके पैर पर गिरकर माफी मांग ली। माफी तुझे मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा। उनको उस तरह रोते हुए देखकर गुंडों का भी मूड ऑफ हो गया और वो लोग वहां से चले गए सर। क्या तुम उन लोगों को देखकर पहचान सकते हो? पहचानने की जरूरत नहीं है, मैंने उनकी फोटोज खींची है ना। देखिए, इन्होंने अटैक किया था। आर यू श्योर? 100% श्योर। सर कौन है ये लोग? इसको मारा था ना इन देश में। इन लोगों ने धोया तुझे? इन लोगों को मैंने ही मारा है। गेम खेल रहा है वो। क्या तुम इन लोगों का पता जानते हो? ये पास ही के गांव में रहते हैं सर। तो फिर चलो मेरे साथ। चलिए। अगर पुलिस को तेरी सच्चाई का पता चल गया तो दाल रोटी जेल के अंदर। क्या गेम खेला है? बस की तारीफ करना बंद करो और डीजीपी को फोन लगाओ। गणेश पुलिस को हमलावरों के ठिकाने पर ले जा रहा है। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। मीडिया का सहारा लिया। पुलिस तो कुछ ज्यादा ही तेज है। लगता है खाकी और कैमरा दोनों मिले। ये प्लानिंग पहले से की हुई है। हाँ जी। डीजीपी मिला हुआ है। ओबुल रेड्डी को फोन लगा, उसे बोल वहां से जल्दी निकल जाए। ओबुल रेड्डी का अब काम हो गया। ओबुल रेड्डी तो क्या, फोन उठाओ। ओबुल रेड्डी का काम हो गया है। किसी को ओबुल रेड्डी का काम हो गया है। अगर किसी ने मुझ पर हमला किया तो इसे जान से मार दूंगा। हटाओ। लाइव चल रहा है सारा। हाँ। नीचे हटो। काटने का कानूनी तरीके से मारेगा ये। ओए वाह, क्या क्या ये जाना नहीं। सर मुझे अरेस्ट कर लो। सर मैं मरना नहीं चाहता। सर मुझे अरेस्ट कर लो। मैं सब बताता हूँ सर। अब ये बताएगा रिपोर्टर मैडम, कि फाइट दीजिए प्लीज। उसका मैं बताता हूँ क्या वो। सच्चाई ये है कि आ रहा है। पूरे इलाके को घेर लो। किसी ने कुछ पूछा तो गर्दन उड़ा दो। मैंने वही किया जो धनुष ने मुझे कहा। हाँ उसने जी। इस इलाके के 21 लोग मार डाले। मैं कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। लो जी, धनुष का काम हो गया है। सर मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर प्लीज। तुम एकदम सही समय पर आए बेटा। बहुत गलत हुआ। आज से मैं इस गांव की हर माँ का बेटा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। हाँ। अच्छी प्लानिंग की। अंकल, इतना होने के बाद भी सिस्टम और कानून उसका साथ देगा? अब थोड़ी मुश्किल होगी। पूरे राज्य में लोग सीएम और उसके बेटे के सीएम का खिलाफ काम हो गया। और गुस्से में आकर धनुष की प्रॉपर्टी को तोड़-फोड़ रहे हैं। सब पूरे कुछ स्टेट बेड़ा में कर। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लोग धनुष के खिलाफ होते जा रहे हैं। विक्रम धनुष को ऐसे यार बहुत कमाल का पार्ट था। लेकिन देखा जाए ना तो भाई एक प्लानिंग के जरिए उसने हार माननी थी और वही प्लानिंग भाई अच्छी खेल गया। भाई प्लानिंग तो उसने कमाल की खेली है। पहले इसको मारा, फिर इसको छोड़ के वहां से आया कि हवा फैले, और बाकी भी बाद में सारी प्लानिंग करके खुद पुलिस वालों को वहां पे लेके गया और सबको पकड़वा के इसको भाई सब कुछ के खिलाफ कर दिया। तो भाई ये चीज देखे कि सीएम का बेटा है और उसी अपने बाप की कुर्सी का गलत फायदा उठाकर उसने भाई पता नहीं कितने लोगों के साथ
अपना अन्याय किया है और पता नहीं कितने लोगों को इसने मरवाया है, तो उसी चीज का इसने फायदा उठाकर भाई ये इतने इतने बड़े बड़े काम किए है। इस तरह भाई आदमी को भाई मार देता था किसी लालच में आकर, यहाँ तक कि उनकी जो जमीन होती थी वो भी भाई अपने कब्जे में कर लेता था। लेकिन जो इधर अपना लड़के ने चाल चली है ना, एक मीडिया और पुलिस को साथ लेकर, उसके जो उधर के गुंडे भाई जिन्होंने भाई औरतों को अपने कब्जे में किया हुआ था, उनको भाई उधर से कैसे छुड़ाया गया और उनको ये भी बोल दिया कि आज से मैं आपका बेटा हूँ। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या है भाई, उसको मारना इतना इजी था उस वक्त जब वो अकेला था, लेकिन ये काम सही किया ताकि एक लोगों के सामने उसको एक्सपोज भी किया वो किस तरह का था विद उसके बाद। लेकिन आप देखो आगे इसका क्या बना। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।